हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि निफ्टी में एग्जैक्टली आज कैसे मूवमेंट रहा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी कल आरबीआई का पॉलिसी है, तो कल हमें क्या करना चाहिए, क्या लेवल हमने देखना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हमने बात किया था, देखो कि मैंने कल ऑप्शन चेन के हिसाब से क्लियरली आपको मेंशन किया था कि ये डाउन साइड में 23,300 पे यहाँ पे क्लियरली पुट राइटर बिल्कुल हेवी हमें दिख रहे थे और इसका साइन क्लियर था कि 23,300 मार्केट होल्ड करेगा। और हमने कल बताया था कि डाउन साइड में 23,300 और ऊपर के मार्केट में 23,500 का एक रेंज रहेगा। और आज मोटा मोटी एक साइडवेज मतलब उस 200 रुपये के रेंज में मार्केट रहेगा, क्योंकि कल पॉलिसी है तो एक बार पॉलिसी देख लेंगे और फिर डिसाइड होगा कि मार्केट 24,000 के ऊपर फिर ऊपर जाने के लिए मार्केट रेडी होगा, या अगर पॉलिसी में कुछ सेटबैक आता है तो फिर मार्केट नीचे जाएगा, फिर 23,000 या तो 22,500 की तरफ हम मार्केट में मूव करेंगे। तो कल एक पहले 10 बजे के बाद जो पहला आधा घंटा रहेगा, मतलब पहले ओपन तो हो जाएगा लेकिन वो साइडवेज चलेगा। 10 बजे जब अनाउंसमेंट होगा और 10:30 11 बजे तक हमें पूरा क्लियर पिक्चर मिलेगा कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन पकड़ेगा। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सिर्फ कल के लिए नहीं, मोटा मोटी अगले 15-20 दिन के लिए मार्केट का जो भी एक डिसीजन रहेगा वो मार्केट का ट्रेंड पकड़ लेगा। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट हो तो न्यूज से ही पता चलेगा क्या होने वाला है। लेकिन डेटा क्या बोल रहा है, देखो तो डेटा ये बता रहा है कि जो कल हमें यहाँ पे मार्केट में कॉल राइटर बिल्कुल ज्यादा थे। देखो आपने कल का वीडियो अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि 23,500 पे कॉल साइड का राइटिंग बहुत ज्यादा था। ओके, मतलब यहाँ पे लगभग 29-30 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़े थे और उसके कंपेयर में यहाँ पे बहुत कम थे। लेकिन आप अभी ऑब्जर्व करो कि नेट कॉन्ट्रैक्ट इसमें माइनस हो चुके हैं। मतलब क्या था कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो पहले था उसमें से लगभग यहाँ पे 2,56,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हो गए। मतलब क्या पता चल रहा है कि जिन्होंने यहाँ पे 23,500 पे कॉल शॉर्ट करके रखा था, मतलब जिनको लग रहा था कि मार्केट में मंदी होगा, वो लोग लग रहा है कि अभी 23,500 मार्केट होल्डर है, उसके नीचे मार्केट नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, जब मार्केट आज 400 या तो 350 चल रहा था, तब उन्होंने अपना पोजीशन धीरे धीरे हल्का किया और लास्ट में बिल्कुल जोर से मार्केट में, ये बिल्कुल आज का अगर चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि मार्केट एक एक रेंज में अटका था। और ये डिमांड जोन बाकी आगे मैं बताऊंगा कैसे हमने किया था। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट में ये 23,500 का जो हम मार्केट में रेजिस्टेंस बोल रहे थे वो अभी वीक हो चुका है। उसको एक बार मार्केट जरूर झटका दे सकता है, लेकिन ये जो डेटा चेंज हुआ है ना, ये लास्ट के 15-20 मिनट में अपडेट हो रहा था। तो ये अभी कल ओपनिंग के बाद पहले 20 मिनट 10 बजे तक 10:15 बजे तक कैसे उसमें आ रहा है, वापिस यहाँ पे कॉल लेटर बढ़ जाते हैं क्या, वो देखना पड़ेगा। लेकिन लग रहा है कि 23,300 पे जो कन्विक्शन आया हुआ है पुट राइडर को, और यहाँ पे देखो 23,500 पे भी 55,000 कॉन्ट्रैक्ट नए जुड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा फिगर नहीं, देखा जाए तो लाखों में होता है यहाँ पे। लेकिन ये अभी भी एक साइन है कि भाई मार्केट अभी 23,500 को होल्ड नहीं करेगा, उसको क्रॉस कर जाएगा। और जो हम बात कर रहे हैं 23,700 और 800 शायद हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। तो 2-3 दिन से हमारा यही प्रोसेस चल रहा है। और आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि लाइव मार्केट में भी मैंने यही आप बताया था यहाँ पे कि मार्केट क्या कर रहा है। तो एग्जैक्टली मार्केट में ये जो जोन मैंने आपको दिया था, देखो ये भी मार्केट आवर्स में अपडेट किया था। पहले तो जैसे मार्केट खुला, मार्केट ओपन होने से पहले रेंज आपको रिकॉर्डिंग में दे दिया था। मार्केट ओपन होने के बाद 10 सवा 10 बजे जब नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है, वापस 450 460 पे मार्केट गया 10:30 को। तो हम बता रहे हैं कि भाई 23,450 460 और 500 का जो रेंज है वो एक रेजिस्टेंस अभी भी मार्केट में दिखा रहा है। वो मार्केट होल्ड करने के लिए कोशिश नहीं कर, मतलब क्रॉस नहीं कर पा रहा है। क्रॉस कर जाएगा तो फिर 700 और 800 दोनों लेवल हमें मार्केट में अवेलेबल है, जो आज हुआ नहीं। ठीक है, और 460 और 500 कंप्लीटली मार्केट ने होल्ड किया। दिन भर मार्केट देखो ऊपर के साइड में यहाँ पे 450 आया, वापस यहाँ पे 460 आया, 62 आया, वापस एक बार मार्केट 65 भी हुआ और वापस वहीं से मार्केट में सप्लाई आ रही थी, लेकिन नीचे डिमांड भी था। अब ये डिमांड जोन देखो आप ऑब्जर्व करो कंटिन्यूसली, एक बार 2 बार 3 बार यहाँ पे तो इतना शार्प मूव आया। अगर आप कैंडलस्टिक देखते होंगे तो आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पे एकदम शार्प मार्केट में मूवमेंट मिल रहा था। तो ये एंट्री यहाँ से 100 पॉइंट का 10-10 मिनट में मार्केट मूव कर रहा था,
तो आज बिल्कुल हाई वोलेटाइल मार्केट था, बहुत डिफिकल्ट होगा इंट्राडे जो ट्रेडर रहेगा उसको ट्रेड करने के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 10:40 को अपडेट कर दिया था कि ये जो मार्केट देखो हमारा 23,310 का जो लेवल था स्विंग का, तो वो लेवल तो होल्ड किया मार्केट ने, सिर्फ टच करने की कोशिश किया, वापस ऊपर गया। हमने बोला कि अभी ये डिमांड जोन है और जब तक 310 के नीचे मार्केट नहीं जा रहा है, ये 310 के नीचे मार्केट नहीं जा रहा है, तो हम अपना ट्रेड कंटिन्यू करेंगे स्विंग वाला, ठीक है। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और इंट्राडे के लिए मार्केट यहाँ पे आएगा, ये यही जोन में डिमांड आएगी और मार्केट ऊपर 450-500 की नियर अबाउट रुकेगा। तो यही प्रोसेस चल रहा था। और अभी हमने क्या किया, पहले तो जो स्विंग चल रहा था हमारा, उसमें एक टाइम के लिए मार्केट देखो ओपनिंग में जब ओपन हुआ होगा तो मार्केट थोड़ा नीचे ही ओपन हुआ, तो हमने क्या किया कि भाई छोटा प्रॉफिट चला है, नो लॉस नो प्रॉफिट चला है, लेकिन अभी भी अपना जो सेलिंग रेंज है वो होल्ड किया हुआ है। तो सेलिंग रेंज के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक हमें वेट करना है, कोई भी एग्जिट करने की जरूरत नहीं। तो वो ट्रेड हमने, मतलब जो कल 10-12 हज़ार प्रॉफिट में था वो 300 रुपये प्रॉफिट में आ गया था, मतलब पूरा प्रॉफिट हमारा चला गया था। लेकिन देखो जब आप प्रॉफिट में हो तो पोजीशन कैरी कर सकते हो, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में थोड़ी देर के बाद वापस देखो वही प्रॉफिट बढ़ गया, लगभग 9-9.5 हज़ार हो गया है। आपको रन होने देना है, आप कुछ नहीं कर सकते। इंट्राडे के लिए मतलब सेम डे के लिए मैंने बुल कॉल स्प्रेड भी ले लिया था। हाँ, एक मुझे बताना है कि कल जो मैं दिखा रहा था ना, तो उसमें यहाँ पे जो मैं मैसेज डाला था तो शायद उसमें टाइपिंग एरर हो चुका था। हमारा बुल पुट स्प्रेड है जो चल रहा था, वहाँ पे शायद बियर पुट स्प्रेड लिखा हुआ था, मे भी टाइपिंग एरर था, वो अपडेट करने के लिए बाकी रह गया होगा। तो बुल पुट स्प्रेड हमारा था और वही रन कर रहा है। और अभी यहाँ पे बुल कॉल क्योंकि तेजी कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। इंट्राडे के लिए लिया वापिस, इसमें भी लगभग 3-3.5% प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन इतना शार्प मूवमेंट हो रहा है, मतलब ये जो प्रॉफिट चल रहा है ना, ये कब हुआ था देखो मैं बताऊं। यहां से मार्केट यहाँ पे गया, प्रॉफिट दिख रहा है और तुरंत मार्केट नीचे आ गया। तो मतलब बुक करने को तो टाइम मिले, तो बुक करने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो प्रॉफिट दिखा जरूर, लेकिन हमें इंट्राडे में भी उसको बुक नहीं कर पाया। तो हमने क्या किया, फिर जो टॉप लॉस था उसको ट्रेल कर दिया 175 पे, मतलब रिस्क कम कर दिया और मोटा मोटी रिस्क कम करके वो ट्रेड को होल्ड कर रहे थे, लेकिन बाद में उसने 175 को काट दिया। और जो मेरा बुल पुट स्प्रेड था उसमें तो टाइम दिख के भी हमें तकलीफ नहीं दे रहा, मार्केट साइडवेज मूवमेंट करेगा तो भी प्रॉफिट देगा, तो इसलिए मैं हमेशा उसको कैरी करता हूँ। तो यहाँ पे लगभग 5,000 रुपीज, मतलब 16,000 5% तक प्रॉफिट हमें होल्ड है। और ये अभी भी कल के लिए होल्ड किया हुआ है और देखते हैं कि बेस्ट फॉर होप हम करते हैं कि भाई कल क्या होता है। सच में मार्केट अब 2 दिन से तो परेशान कर रहा है मार्केट, मतलब इतना परेशान नहीं करता है मार्केट, कहीं ना कहीं या तो टॉप लॉस ले ले, नया ट्रेड दे दे, अच्छी बात है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। और 2 दिन से मार्केट एक रेंज में, मतलब 500 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। शायद कल के बाद हमें अच्छा दिन मिलेगा, मार्केट में अच्छा मूवमेंट मिलेगा। आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या लग रहा है कि कल मार्केट 24,000 की तरफ भागेगा कि 23,000 की तरफ भागेगा, आपका व्यू क्या है कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे। तो अभी तो मोटा मोटी में पॉजिटिव साइड है मार्केट में, आप मुझे बताना है आपका क्या व्यू है। तो यही प्रोसेस है, ये डिमांड जोन में कोई इंट्राडे के लिए यहाँ पे आता है मार्केट, आप ट्रेड लेते थोड़ा ऊपर गया तो ये मतलब थोड़ा, मतलब आप बताएंगे तो 375 से लाइक मार्केट लगभग 460 गया है, तो लगभग 80-90 पॉइंट तो मिल रहे थे। लेकिन क्या होता है कि वो एंट्री लेना और निकल जाना, वो आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा हो नहीं पाता है, ये रियलिटी होती है। तो मार्केट में क्या होता है कि हर चीज नहीं हो सकता, ठीक है। तो कभी कभी डिफिकल्ट दिन आएंगे, जैसे आज का दिन था, तो इंट्राडे में जो मेरा पोजीशन था बुल कॉल स्प्रेड का, उसको मैंने छोटा लॉस ले लिया, क्योंकि प्रॉफिट एक बार दिख रहा था लेकिन वो बुक नहीं हो पाता है, तो नहीं हो पाता है। तो अल्टीमेटली फिर मैंने स्मॉल लॉस लेकर उसको खत्म कर दिया और अपना जो बुल पुट स्प्रेड चल रहा है उसको अभी भी कंटिन्यू किया हुआ है। इसमें क्या है कि साइडवेज मार्केट भी रहेगा, 2-3 दिन भी अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो ये हमें प्रॉफिट देगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं थी, इसलिए उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे हम बैठे, तो हमने लेवल तो बता दिया कल के लिए, मैंने ऑप्शन चेंज तो रीड कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली मुझे 5 तारीख के लिए भी रेंज करेगा। तो पहले तो 310 जो रेंज उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है स्विंग के लिए, ओके। तो स्विंग का रेंज मोटा मोटी वही रहेगा, 310 ही रहेगा। अभी यहाँ पे स्लाइटली, मतलब 2-5-10 रुपए का डिफरेंस होगा, तो अभी 316 दिखा रहा है। तो मार्केट में मैं कंटिन्यूसली अप रहूंगा जब तक कल मार्केट 23,316 के नीचे नहीं आता। तो 316, 310, 319 वही रहेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी क्या है कि 23,300 पे मार्केट में जो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट दिख रहा है, जब तक यहाँ पे डेटा कम नहीं होते दिखेगा, तो मार्केट अगर उस लेवल को क्रॉस करेगा, वहां पे अगर एक कैंडल मार्केट क्लोज कर देगा सेल रेंज में, तो यहाँ का जो पुट राइटिंग का डेटा है ना, वो अपने आप हट जाएगा और यहाँ पे ये कॉल राइटर यहाँ पे बढ़ते हुए दिख जाएंगे आपको, ये देख लेना आप, यही होगा। लेकिन
मार्केट उसके लिए ये जो अपना सेलिंग रेंज इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। जब तक नहीं हो रहा है मार्केट नीचे आएगा, वापस मार्केट को ये अच्छा सा रजिस्टर मार्केट में सपोर्ट मार्केट को मिलने वाला है, इसलिए डरना नहीं। अभी 500 को अगर मार्केट क्रॉस कर जाता है तो फिर हम ये जो ट्रेड है ना, जो अभी हमें कल और आज 2 दिन मतलब परेशान कर रहा है, नुकसान तो कुछ नहीं दिया मार्केट ने, मार्केट प्रॉफिट ही दे रहा है, लेकिन एक पैनिक होता है ना कि एंट्री किया और 2 दिन में पैसा बन गया, वो अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा वो चीज़ नहीं होगा। तो शायद कल का दिन हमें मार्केट में एक बढ़िया मूव मिल सकता है और होप हम उसको प्लानिंग करते हैं। तो पहले ये देखना है, अगर कोई इंट्राडे भी ट्रेड करते तो 370 का जो डिमांड जोन है अभी हमारा, उसी के नियर अबाउट आपको बाय करने की कोशिश करना है और 300 316 का टॉप लॉस लगा के मार्केट में तेजी करो। कल के लिए ये रहेगा मेरा व्यू है, बाकी आपको क्या लग रहा है कमेंट में जरूर मेंशन कर देंगे आप, ठीक है। तो यही प्रोसेस है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ओके। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, आपके दोस्त लोगों से भी शेयर करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।